नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सहारा की समूह की जो सहकारी समिति है उसमें से एक स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसमें बहुत से जमाकर्ता परेशान हैं। उनकी मेंबरशिप इनवैलिड है, वैध जमाकर्ता हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से जो पोर्टल संचालित किया गया है उसमें वह पूर्ण रूप से है जो अपनी परिपक्वता राशि लेने का अधिकार रखते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि उसका डाटा ही नहीं दिया जाए, कुछ ही व्यक्तियों का डाटा दिया जाए, तो यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इस संदर्भ में जवाब दिया जाता था कि इसका मामला चल रहा है तेलंगाना हाई कोर्ट में। अभी पता चल रहा है कि उन्होंने जो याचिका लगाई थी उसको वापस ले लिया है। इसका मतलब ये है कि अब स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो डाटा है वह सहारा समूह की जो समितियां उनको उपलब्ध कराना ही पड़ेगा, और नहीं कराते हैं तो इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई अब चालू हो जाएगी। अभी तक ये बचे थे, जवाब देते थे कि हमारा मामला चल रहा है, काम चालू है। यदि आपका काम चालू है तो आपको भुगतान देना चाहिए, तो भुगतान तो नहीं दिया। लेकिन हाँ, ये कानून से खेलते थे। इनके पास एक बहाना था, लेकिन अब वह बहाना भी खत्म हो चुका है। हालांकि इस बीच में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर लिया गया, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। तो उससे जो जिन्होंने स्वेच्छा से किया वह उनकी समस्या है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो वैध निवेशक हैं, जिनकी 29 मार्च 2023 के पहले है जो पैसा जमा किया गया था 4 सोसाइटियों में, तो वह भुगतान हेतु पात्र हैं। लेकिन जो स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, इसका डाटा है जो सहारा समूह की जो समितियां उनके द्वारा पूर्ण रूप से नहीं दिया गया, जिस कारण से यह मेंबरशिप इनवैलिड है। हजारों लाखों की तादाद में जमाकर्तागण हैं, वह अत्यधिक परेशान है, अपना भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अब इस पर है जो स्वाभाविक है, कानून का शिकंजा है जो कस चुका है, और इनका जो ऑप्शन था वह भी अब फेल हो चुका है। जो हाई कोर्ट का बहाना था, अब वह यह बहाना भी नहीं चलेगा। अब ये टोटल है जो स्टार मल्टीपर्पज का जो डाटा है इनको उपलब्ध कराना पड़ेगा। दूसरी समस्या ये है कि बहुत से व्यक्तियों का प्रश्न है कि 29 मार्च 2023 के बाद जो जमाकर्ता हैं जिनकी मेच्योरिटी अवधि पूर्ण हो चुकी है, उनका भुगतान कब और कैसे होगा। तो मैंने इस संबंध में पूछने का प्रयास किया, लेकिन उसका कोई स्पष्ट है जो निष्कर्ष सामने निकल के नहीं आया। लेकिन जो निष्कर्ष मैंने समझा है वैधानिक परिवेश में, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अभी पता चल रहा है कि अडानी ग्रुप की है जो डील चल रही है, हालांकि उसमें कुछ जो कंपनियों ने की जो प्रॉपर्टियों की लिस्ट दी थी उसमें कुछ फर्जीवाड़ा भी सामने आया था। जो संपत्तियां थी उसमें से कुछ संपत्तियां जो बिक्री हो चुकी है लीज पर थी, और उनको उन्होंने 88 प्रॉपर्टियों में सम्मिलित कर दे दी गई थी। इस कारण से वह डील अभी तक नहीं हो सकी। लेकिन यह बात जरूर है कि जैसे ही पैसा आएगा तो ये आगे की है जो डेट पोर्टल के माध्यम से है जो बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब पैसा, ये सभी को पता है कि 10,000 करोड़ रुपए अभी तक कुल है जो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल को दिया गया है, और अमाउंट इतना ज्यादा है कि जिसका भुगतान है जो इस अमाउंट से संभव नहीं है। तो स्वाभाविक है जब पैसा आएगा तभी तो आगे है जो डेट बढ़ाई जाएगी। तो जैसे ही पैसा आएगा तो इसकी डेट है जो आगे क्रमशः है जो 23, 24, 25 इस प्रकार से की जाएगी। हालांकि अब सरकार है जो जाग चुकी है, और जो जानकारी मिल रही है, सरकार है जो धन जुटाने में जुटी हुई है कि जल्दी से जल्दी है जो पैसा है जो आ जाए। सहारा समूह की जो प्रॉपर्टी संपत्ति आदि जो भी विक्रय हो
और इस पोर्टल के माध्यम से जमाकर्ताओं को भुगतान है जो किया जा सके। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि सहारा के ऑफिस से होना, तो मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले ही शायद सितंबर के समथिंग है ऑफिस बंद हुए, पहले ऑफिस ही खुली थी, लेकिन भुगतान की बजाय जो री इन्वेस्टमेंट ही किया जा रहा था, भुगतान किसी को नहीं दिया जा रहा था, और री इन्वेस्टमेंट में उसको भुगतान दर्शाया जा रहा था। खैर वो ठीक है, जमा करता जाने और उनके एजेंट जाने, क्योंकि स्वतंत्र, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जिसको जो कुछ करना है वो अपने हिसाब से करता है, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती। लेकिन ये बात सभी को पता है कि जब भुगतान ना देने के कारण ही आज यह स्थिति हुई है, क्योंकि कथनियों करने में बहुत ज्यादा अंतर है। और बेचारे चाहे जमा करता हो, चाहे एजेंट हो, चाहे उनके वर्कर हो, सभी लोग आज अत्यधिक परेशान है, मारे मारे फिर रहे हैं, अत्यधिक दुखी हैं। लेकिन इन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं। अरबों खरबों का साम्राज्य बना के कोई विदेश भाग गया, कोई अपने यही भारत में ही जो विभिन्न कंपनियों में पैसा लगाए हुए हैं, जिसकी जांच पड़ताल चल ही रही है। अभी इसमें बहुत बड़े खुलासे होंगे। कुछ राय ऐसा नहीं है कि खाली कहना चाहिए कि पैसा एक ही जगह लगा हो, इनका बहुत सी राजनीतिक व्यक्तियों के भी इसमें हाथ निकलेंगे। अब देखना यह है कि हमारी वर्तमान सरकार उन मंत्रियों के विरुद्ध कार्रवाई कैसे करेगी, क्योंकि जब अपने ही घर में कोई गलत हो, कहना चाहिए सरकार में यदि कोई मंत्री ही उसमें इन्वॉल्व हुआ, तो सरकार उनके विरुद्ध में क्या निर्णय लेगी। क्योंकि अभी जैसे मामला सामने आया था पाठक जी का, तो ये सब तमाम प्रकार की गतिविधियां हैं कि सरकार न्याय संगत काम करेगी, अपना जो राजधर्म उसका पालन करेगी, अथवा इन नेताओं को बचाएगी। क्योंकि जनता का अटूट विश्वास वर्तमान सरकार पर है। और बिहार चुनाव से भी स्पष्ट हो गया कि बहुत चिल्लाते थे कि बिहार में हम ये कर देंगे, वोट कर देंगे। मैंने पहले कहा था कि भाजपा गवर्नमेंट का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अभी तक कार्य किए हैं, वह कार्य है जो सराहनीय है, उसको इतिहास याद रखेगी, यह बात भी है। तो इसलिए ये छोटे मोटी जो होते हैं मैटर, इन पर है जो सरकार है जो विशेष ध्यान नहीं देती। लेकिन क्योंकि सहारा को जब आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट में भी एमिकस क्यूरी क्या बोलती, उन्होंने ये सब विषय वस्तु रखी थी और बोला गया था कि यह सहारा की है जो देशव्यापी है जो समस्या को बताया था। तो ये अच्छी बात है कि सहारा का है जो एक सामूहिक समस्या है, तो सरकार इसमें विशेष रूप से ध्यान अब देना ही पड़ेगा। और सरकार प्रयास भी कर रही है, जो जानकारी मिल रही है कि सरकार धन है जो जुटाने में जुटी है, ताकि भुगतान प्रक्रिया है जो जल्दी हो सके। खैर अब देखते हैं कि सरकार जो काम कर रही है वह कहां तक सफलता मिलती है, और कैसे जमाकर्ताओं का उनका ब्याज सहित भुगतान प्राप्त होगा, कब होगा, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। इस संबंध में मैंने तो अनेकों बार सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी लिखा है, उनकी तरफ से जो जवाब आए हैं, बहुत से जवाब भी आए हैं, लेकिन अब क्योंकि उन जवाब को नहीं बता सकता, कुछ है प्राइवेसी है। लेकिन यह है कि आगामी समय अच्छा आने वाला है, और सहारा के ऑफिस से भुगतान होना तो जो अभी मैंने देखा है और जो पत्रों से लगा, अब संभव नहीं है। जो भुगतान होगा वह सरकार के दिशा निर्देश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ही होगा। तो जानकारी यही थी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।